नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें जो कि लखनऊ से आ रही है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। गोमती नगर के राम खंड में सिलेंडर फटा है। आग लगने के बाद रेस्टोरेंट में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। चाइनीज फूड रेस्टोरेंट में ये भीषण आग लगी है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। गोमती नगर के राम खंड में सिलेंडर फटा है। आग लगने के बाद रेस्टोरेंट में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। चाइनीज फूड रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। रेस्टोरेंट मालिक और कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने लखनऊ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर एक रेस्टोरेंट में आग लगने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद रेस्टोरेंट में जो सिलेंडर रखा हुआ था उसमें ब्लास्ट हुआ और उसके बाद मालिक और वहां मौजूद कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर आग की लपटें दिखाई पड़ रही हैं। रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। लखनऊ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो भी मौके पर आपको यहां नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में जो जैसे ही आग लगी वहां रखे सिलेंडर में भी इसके चलते ब्लास्ट हो गया और देखते देखते इस रेस्टोरेंट को आग ने अपने आगोश में ले लिया। आग ने इस रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया। सिलेंडर में ब्लास्ट होने से आग और ज्यादा भड़क गई। आग लगने से यहाँ पर हड़कंप मच गया। मौजूद जो लोग थे उन्होंने हालांकि इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद इस आग ने और ज्यादा भयंकर रूप ले लिया। यूपी में चुनावों के नतीजे तो आ गए हैं। बीजेपी जीत भी गई है, लेकिन साथ ही हार गए हैं कुछ राजनेता और उनकी राजनीति। हारने वालों में शामिल हैं ऐसे ही दिग्गज जो यूपी के सुपर हीरो बनकर उभरे थे, जिनकी पार्टी ने रातों रात सबका दिल जीत लिया था। राम मनोहर लोहिया के आदर्शों में विश्वास रखने वाली समाजवादी पार्टी का गठन 4 अक्टूबर 1992 में मुलायम सिंह यादव ने किया था। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। मुलायम सपा के संस्थापक अध्यक्ष बने। एक दौर था जब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। बेटे अखिलेश भी 2012 से लेकर 2017 तक यूपी की कमान साधते हुए दिखे। लेकिन एक दौर ये है जब सपा नेताओं को केवल भविष्य में जीत होगी कि दिलासा के साथ जीना पड़ रहा है। 9 मार्च 2022 चुनावों के नतीजे आने में केवल एक दिन ही बाकी था। विक्रमादित्य मार्ग पर नतीजे के एक दिन पहले शाम तक गाड़ियों की कतारें थी। समर्थकों का हुजूम था, जोश और नारे थे। लेकिन फिर क्या, जैसे ही रुझान आने शुरू हुए दोपहर तक कार्यकर्ताओं के चेहरे लटके हुए नजर आ रहे थे। 10% वोट शेयर बढ़ने और सीटें दोगुनी करने के बाद भी अखिलेश यादव यूपी में जीत न सके। हालांकि पिता मुलायम सिंह यादव ने सपा मुख्यालय पहुंचकर अखिलेश की जमकर तारीफ करते हुए बधाई तो दी, लेकिन जीत बिन ये बधाई फीकी सी लग रही थी। चुनावी जमीन पर अखिलेश की साइकिल कुछ दूर चलने के बाद भी ठहर गई। हालांकि 2017 में सपा को 22% वोट मिले थे और इस बार ये वोट शेयर 10% से अधिक बढ़कर 32% को पार कर गया। सपा ने पहली बार 30% का आंकड़ा पार किया है, लेकिन साइकिल की रफ्तार नहीं बढ़ सकी। अखिलेश का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी की सदर सीट तक पर भाजपा जीत गई। एक तरह से देखा जाए तो यूपी विधानसभा चुनाव में सपा को भले ही जीत हासिल न हुई हो, लेकिन सपा मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी है। भाजपा को रोकने के लिए विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बने अखिलेश यादव ने क्षेत्रवाद जातीय गणित तो ठीक सजाई, लेकिन केमिस्ट्री नहीं साध पाए। किसान आंदोलन की आंच में तप रहे वेस्ट यूपी में बीजेपी को झुलसाने के लिए उन्होंने जयंत की आरएलडी के साथ गठजोड़ किया, तो दूसरी तरफ बुंदेलखंड सहित पूर्वांचल के तमाम हिस्सों में अखिलेश ने जातीय गुलदस्ता सजाया। लेकिन अखिलेश का यह दांव नहीं चल पाया। सपा के कोर वोटर
जितने मुखर हुए उसके खिलाफ दूसरी जातियां भी उतनी ही एकजुट हुई। पुरानी पेंशन, किसानों की कर्ज माफी, कन्या विद्याधन, नौकरी, पेंशन के वादे भी काम नहीं आए। सीएम रहते हुए सरकार पर लगे दबंगई और अराजकता के टैग को अखिलेश उखाड़ नहीं पाए। अखिलेश ने जी जान से मेहनत कर जीत हासिल करने की भले ही लाख कोशिशें की हों, लेकिन चुनाव में सपा के नेता, नीतिकार और निर्णायक तीनों ही भूमिका में अखिलेश यादव हार गए। पिता मुलायम सिंह यादव स्वास्थ्य कारणों से महज 2 सभाओं तक ही सीमित रहे। नतीजों के बाद अखिलेश के सामने अब असली चुनौती कद और पार्टी दोनों संभालने की है। मुस्लिम यादव वोट बैंक आज तक इतनी शिद्दत से अखिलेश के साथ कभी नहीं जुड़ा था। भले ही वोट शेयर से सपा 2024 से अपनी उम्मीदें जोड़ सकती है, पर सवाल यही है कि योगी लहर से कैसे पार पाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। यूपी चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस का भविष्य खतरे में है। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा खतरा प्रियंका गांधी के राजनीतिक करियर पर है। कांग्रेस को अपने गढ़ रायबरेली और अमेठी में भी हार का सामना करना पड़ा, तो सवाल प्रियंका गांधी की लीडरशिप पर भी उठ रहा है। दो 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 30 साल बाद प्रियंका की अगुवाई में सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ प्रियंका ने 40% महिलाओं को टिकट भी दिए। नतीजतन कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा खराब रहा। हैरत की बात तो यह है कि विधानसभा चुनाव में जोरदार अभियान, भारी भीड़, आकर्षक नारे और करिश्माई नेतृत्व के बावजूद भी पार्टी 403 सीटों में से केवल 2 सीटों पर ही सीमित रह गई। नतीजों से तो यही लगता है कि सूबे की जनता ने प्रियंका की लीडरशिप को नकार दिया है। इससे उनका राजनीतिक डेब्यू सुपर फ्लॉप साबित हुआ है। बीते 17 सालों से कांग्रेस की राजनीति का बड़ा चेहरा रही प्रियंका 2019 में राष्ट्रीय महासचिव बनाई गईं। सबको लगने लगा था कि वो ही कांग्रेस के डूबते हुए जहाज को किनारे तक ले जाएंगी, लेकिन 2022 के चुनाव ने सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस ने इस चुनाव में लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे नारे के दम पर जितनी कोशिशें की उतने वोट नहीं मिल पाए। प्रियंका ने पूरी ताकत झोंकते हुए महिला वोटर्स पर फोकस किया था। प्रियंका ने कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत के लिए 209 रैलियां और 42 रोड शो किए, लेकिन योगी लहर के सामने भला कौन टिकने वाला था। कांग्रेस की लगातार हो रही हार ये साबित कर रही है कि अब राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका का भी राजनीतिक भविष्य खतरे में है। ऐसा क्या हो सकता है जो पहले की तरह कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आए और राज करे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और दलितों के मसीहा कहे जाने वाले काशीराम की आज 88वीं जयंती है। इस मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कार्यालय में काशीराम को नमन कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बसपा के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अपने लखनऊ प्रवास पर मायावती काशीराम की जयंती पर बड़ा आयोजन कर रही हैं। कांग्रेस के हार पर हार और भारी पतन से कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता चिंतित हैं। उनका दर्द छलकने लगा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि मैं कांग्रेस का इस तरह से पतन होता हुआ नहीं देख सकता हूं, क्योंकि हम असली कांग्रेसी हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के अंदर की जो कांग्रेस है, लेकिन मैं सबकी कांग्रेस चाहता हूं, ना कि किसी के घर की कांग्रेस। आपको बता दें कि ग्रुप 23 नेताओं में कपिल सिब्बल पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुलकर सोनिया गांधी को हटाने के लिए कहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि सबकी कांग्रेस है, घर की कांग्रेस। लखनऊ में शबे बारात
जुमे की नमाज और होली के सिलसिले में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। जानकारी के मुताबिक 18 मार्च को होली का त्यौहार है और साथ ही इस दिन जुमा और शबे बारात भी है, जिसके चलते ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से दिन में सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए उन्हें सलाह दी है कि अपने पड़ोस की मस्जिदों में ही जुमे की नमाज अदा करें। साथ ही शबे बारात की रस्म के तहत शाम 5 बजे के बाद ही कब्रिस्तान में जाएं। इतना ही नहीं, चेयरमैन ने जुमे की नमाज का वक्त 1 घंटे बढ़ाने की अपील भी की। अब की 18 मार्च 2022 को जुमे का दिन है, जाहिर सी बात उस दिन जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी और उसी दिन शबरात भी है और होली भी उसी दिन खेली जाएगी। तो लिहाजा मेरी हिंदू और मुसलमान सभी लोगों से अपील है कि एक दूसरे के मजहबी जज्बात, एक दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का पूरा पास और लिहाज रखें और अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और कम्युनल हारमनी के बुनियादी उसूलों पर अमल करते हुए किसी को भी एक दूसरे से कोई भी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े, इस बात को यकीनी बनाना हमारा और आपका, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। लिहाजा इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि आप तमाम हजरात से इस बात की अपील की जाती है कि जो जुमे के दिन जिन मसाजिद में और खासकर वो मसाजिद जो उनकी सड़कों पर हैं और वहां पे नमाज का वक्त 12:30 से 1 के दरमियान है, उनसे गुजारिश है कि वहां पे आधे घंटे का टाइम एक्सटेंड कर। कन्नौज में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों पर पत्रकारों के साथ अभद्रता और मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ इंस्पेक्टर अपने कुछ साथियों के साथ एक चाय वाले से अभद्रता कर रहे थे, तो वहीं मौके पर मौजूद एक पत्रकार ने जब इस घटना को शूट किया तो आरपीएफ कर्मी भड़क गए। आरोप है कि पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। इस दौरान कई पत्रकार घायल भी हुए। कन्नौज की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आरपीएफ और जीआरपी के जो जवान हैं उन्होंने पत्रकारों की पिटाई की है। बताया जा रहा है कि जो पत्रकार हैं वो एक वीडियो जो है वो शूट कर रहे थे और ये आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को नागवार गुजरा, जिसके बाद वो पत्रकारों से भिड़ गए और बताया जा रहा है कि इसी दौरान कई पत्रकारों की उन्होंने पिटाई की, कई पत्रकारों के साथ अभद्रता की और इस दौरान कई पत्रकार घायल भी हुए। अयोध्या में पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला कैंट थाना क्षेत्र के हासीपुर गांव का है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 अपराधियों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मौके का फायदा उठाकर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो तीनों बदमाश जहर खुरानी करते थे। फिलहाल पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। कानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामला बजरिया थाना क्षेत्र के रहमानी मार्केट का है, जहां पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर डुप्लीकेट टीवी बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 टीवी बरामद किए। जानकारी के मुताबिक आरोपी डुप्लीकेट टीवी को सॉफ्टवेयर से मनचाहा ब्रांड बनाकर मनमाने दामों पर बेचते थे। लोगों की माने तो ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर डुप्लीकेट टीवी बेचने का गोरख धंधा पिछले काफी समय से चल रहा था। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को मौके पर धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। हम ताना बजारिया क्षेत्र के अंतर्गत में एक गैंग को पकड़ा है। इस गैंग में 3 लोग हैं, मोहम्मद अनस, मोहम्मद रफी और प्रतीक। ये नकली टीवी बनाकर उस पे मतलब ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर्स लगाकर उसी के सॉफ्टवेयर को फिर अपलोड करके ये बेचते थे।
और फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और अगर जरूरत पड़े तो इनको हम पीसीआर रिमांड में भी लेके फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये करीब इनसे जब पूछताछ में ये पता चला कि करीब 1 साल में करीब 70 टीवी ये बेच चुके हैं और हम करीब अभी 20 टीवी हमने बरामद भी किए। कुशीनगर में बदमाशों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाश एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कुशीनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया, जहां बेखौफ अपराधियों ने अंग्रेजी शराब की दुकान पर काम कर रहे मुनीब को गोली मार दी। वहीं मुनीब गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुनीब को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लखनऊ के लोहिया पथ पर बस में भीषण आग लग गई। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां अचानक लगी आग से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस धू धू कर जलने लगी। लेकिन गनीमत यह रही कि कोई भी मुसाफिर बस में सवार नहीं था। वहीं बस ड्राइवर और कंडक्टर ने जल्दी बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक यूपी परिवहन निगम डग्गा मार बसें चला रहा है, जो फिटनेस के पैमाने पर खड़ी नहीं करती हैं। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों की व्यवस्था में परिवहन अधिकारियों का बड़ा खेल होता है। ये आग की घटना साहब लोगों के बड़े खेल का नतीजा है। यूपी में लगातार दूसरी बार सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन गई है। चुनाव से पहले सीएम योगी ने अपने मैनिफेस्टो में उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया था। तो वही मामला कलान तहसील क्षेत्र की महिलाओं का है, जिसमें होली पर महिलाओं ने अब मुफ्त गैस सिलेंडर देने की मांग की है, जिससे होली का पर्व और भी उल्लास के साथ मनाया जाए। बस यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, महिलाओं का बहुत साथ दिया है, हमारे लिए बहुत ही साधन किए हैं, लाइट्स के, गैस के। हम लोग उनसे बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। बस एक ये हम लोगों की इच्छा थी, बस महिलाओं के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा था कि फेस्टिवलों पे सिलेंडर मुफ्त देंगे, तो हम चाहते हैं कि अभी फेस्टिवल है हम लोगों का, हमारा भी अच्छा त्योहार बन जाए, एक सिलेंडर सभी को फ्री में दिया जाए। बस हम माताओं बहनाओं की यही एक इच्छा है। मोदी बहुत अच्छी सरकार है, इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि होली पे एक सिलेंडर दिया जाए, जो अच्छे से माता बहन जो त्योहार मना सके। कुशीनगर में बबनौली गांव के निवासी राजेश प्रसाद भारती ने प्राथमिक विद्यालय बंधवा में मौजूद शिक्षक पर अपने बच्चे को बेवजह मारने पीटने और जाति सूचक शब्दों का आरोप लगाते हुए एडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो ऑफिस में जाकर कुछ पूछते हैं तो उनको धमकाया जाता है और जाति सूचक शब्द कहकर भगा दिया जाता है, जिसकी वजह से एडीएम को ज्ञापन देते हुए उसने उचित कार्रवाई की मांग की है। हमारे बच्चे को खरीद कि चमार के बच्चे नहीं पढ़ेंगे हमारे क्लास में। लड़का पानी पीने गया था और पानी पीकर आया तो दुर्गा मणि जो है इनसे पूछे क्या करने गए थे, बताया मैं पानी पीकर आ रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ अपना काम पूरा करने जा रहा हूँ। वहाँ टीचर बैठे हैं, तब तक ये ज़बरदस्ती ले आकर के अपने क्या ना ऑफिस में ले जा करके दरवाज़ा बंद करके के और लातों से और ऐसे केवनी से मुक्कों से जैसे हुआ इस्तेमाल प्रयोग किया हमारे बच्चे के साथ। और रात भर बुखार से हमारा लड़का जो है डर के मारे हमसे बताया नहीं, बुखार से तंग था। सुबह जब मैं पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें ऐसे परेशान हो, तो बोल रहा कि दुर्गा मणि हमको मारे हैं। एक बार नहीं हुआ, तीसरा चक्कर ये मारे हैं। तब जाकर मैं स्कूल में जाकर शनिवार को पूछा कि सर क्यों मारे हैं। अब तक ना बच्चों को ड्रेस दिए और ना ही कुछ, फिर भी उल्टे जो कि आप बच्चों को मार रहे हैं, पानी पीने नहीं जाने देंगे, इतनी आपकी सख्त कड़ाई वो पढ़ाते हैं। और चमार गा करके हम लोग को वहाँ से धुतकार करके हम चले आए, हमारे बच्चे को खरीद कहे कि चमार के बच्चे नहीं पढ़ेंगे हमारे क्लास में।
क्या प्राइमरी स्कूल है? प्राइमरी स्कूल है, उसमें जूनियर भी ज्वाइन है। नाम बता दो। वो पढ़ाते हैं और चमार गा करके हम लोग को वहाँ से धुतकार करके हम चले आए। हमारे शाहजहांपुर में फर्जी लूट का मामला सामने आया है। घटना कांट थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने फर्जी लूट मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक वादी राजकुमार ने पुलिस को ही लूट कांड की झूठी सूचना देकर भयभीत कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस दौरान मामले में संज्ञान लेते हुए एसपीएस आनंद ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए, जिसके चलते प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार त्यागी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर आरोपी को धर दबोचा। साथ ही आरोपी के पास से 1.5 लाख रुपए नकद बरामद किए। पुलिस ने खुलासा करते बताया है कि आरोपी ने खबर दी थी कि कार सवार अज्ञात बदमाश ने ओवरटेक करके तमंचे की नोक पर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। थाना कांड में दिनांक 12 मार्च को एक व्यक्ति जिसका नाम राजू है, जलेसर रोड हाथरस का रहने वाला, इसने आगे सूचना दी कि रात लगभग 9 बजे जो इसकी एक माल ढोने वाली गाड़ी है डीसीएम टाइप की, उसका कहना था चूरन की गोली लेकर ये हाथरस से गया था लखीमपुर पहुंचाने। वहाँ सब माल पहुंचाने के बाद वहाँ के माली से इसने 1,51,000 प्राप्त किए थे और वापसी में कांट थाना अंतर्गत जलालाबाद की तरफ बढ़कर एक बोलेरो व्हाइट कलर की थी, जिसने उसको ओवरटेक करके गाड़ी को रोक लिया। इसमें 4 व्यक्ति थे, इसमें से व्यक्तियों ने उतर के उसके सिर पे तमंचा लगा दिया और इसके 1,51,000 लूट के चले गए। और फिलहाल इतना एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।